आगे हम देखेंगे, देखो ध्यान देखना आगे, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको देखो अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसका परिभाषा लिखते हैं, यदि शून्य सहित, ध्यान देना, शून्य सहित धनात्मक व ऋणात्मक वाली संख्याओं को, शून्य सहित धनात्मक व ऋणात्मक वाली संख्याओं को, ऋणात्मक वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो समझते हैं, बहुत सरल है। पूर्णांक, पूर्णांक से समझ में आता है पूर्ण अंक, शून्य सहित धनात्मक व ऋणात्मक वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपको परिभाषा को रटना नहीं है, पूरा उसको समझना है वो होता क्या है। अब देखो इसमें पूर्णांक मतलब ही समझ में आता है पूर्ण अंक, पूर्ण अंक, ध्यान देखना, तब बनता है पूर्णांक। तो पूरा होना चाहिए कोई भी चीज, जैसे मान लो लिखा है 1, अब देखो एक अपने आप में पूरा है, तो पूरा है, तो यहां से अब मान इसी को लिख दिया तब ये पूर्णांक होगा। लेकिन यहीं पर हम लिख दिए 1/2, अब 1/2 लिख दिए तो ये क्या हो गया, आधा हो गया। आधा हो गया मतलब ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। कुछ दिमाग में आया, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 पूर्णांक नहीं है। क्लियर है। अगर लिखे केवल 2, तो 2 क्या हो जाएगा, पूरा है, अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण होना चाहिए पूरा, तब 2 क्या होगा, पूर्णांक होगा। मान लो यहां से लिख दिए क्या, 2/3, तो 2 का तीसरा हिस्सा, ये क्या हो गया, 2/3 हो गया ना, 2 का तीसरा हिस्सा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2/3, देखो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक नहीं होगा। क्लियर है इतना। या फिर समझ सकते हो जैसे संख्या रेखा दर्शाए होगे, यहां से कक्षा 6वीं में जैसे समझ सकते हो संख्या रेखा दर्शाए होगे, जैसे इधर शून्य होता है, ऐसे दर्शाए थे, यहाँ शून्य होता है, और इधर 1 2 3 4 5 इधर क्या है, चला जाता है, यहाँ क्या है, अनंत तक। इधर जैसे दर्शाए होगी, यहाँ से -1 -2, ये -3 -4, ये -5, इस प्रकार दर्शाए होगे। यहाँ ये क्या, कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक। तो याद रखना, ये जितना भी है देखो शून्य, ये इधर धन वाला संख्या है, सब धनात्मक है, इधर वाला क्या है, ऋणात्मक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। तो कहने का मतलब 0 1 2 3 4 इधर चला जाएगा ये सब, और यहां से क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, ये सब क्या हो जाएगा, यही पूर्णांक है। तो ये पूरा होना चाहिए, कोई भी आधा नहीं होना चाहिए या तिहाई में नहीं होना चाहिए, अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। क्लियर है इतना। देखो ध्यान देना, आगे भी पूर्णांक का प्रकार है। पूर्णांक प्रकार कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। इसी में समझ सकते हो, शून्य को छोड़ दो, इधर वाला जो ये वाला सब यहाँ से 1 से लेकर ये सब क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, इधर वाला ये धनात्मक पूर्णांक होगा, और इधर वाला देख लो, यहाँ से ये -1 से इधर जितना आएगा ये सब क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक और ऋणात्मक केवल इतना ही है, इधर शून्य को छोड़ देना, इधर वाला पूरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और इधर वाला क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। देखना आगे, प्राकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक का प्रकार है। पहला प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब इसको समझते हैं, देखो इसका परिभाषा होता है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। ध्यान देना, 1 से लेकर अनंत तक, और याद रखना यह सदैव धनात्मक होता है। प्राकृत संख्या वैसे भी धनात्मक पूर्णांक का प्रकार है, याद रखना धनात्मक पूर्णांक का जितने भी प्रकार है सब सदैव क्या होगा, धनात्मक ही होगा, और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, इसे n से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर n से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो यहां से जितना 1 से गिनती शुरू करते हैं,
इसका क्या हो जाएगा, जैसे करके लिखना, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पूरा 5 6 7 8 9 10 अनंत तक प्लस अनंत तक। तो याद रखना प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होता है, पूरा गिनती वाली संख्या है और यह सदैव धनात्मक होता है। और इसे किसे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। दूसरा इसका पूर्ण संख्या, ध्यान देखना, पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या के 1 के पहले शून्य लगा दो, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, अनंत तक की संख्याओं को, अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान रखना इसको, जो प्राकृत संख्या है उसी में 1 के पहले शून्य लगा दो, और यह भी सदैव धनात्मक होता है क्योंकि यह भी धनात्मक पूर्णांक प्रकार है, और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 1 2 3 4, ये भी क्या हो जाएगा प्लस अनंत तक। ये उल्टा आठ जैसे दिख रहा है, ये अनंत है, याद रखना, ये क्या है, अनंत है। ओके, इसके बाद आगे पढ़े थे ये हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। आगे देखना सम संख्या, सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। याद रखना सम संख्या कोई भी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर शेष पर शून्य आए, वे संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य आए, उसे सम संख्या कहते हैं। देखो यदि कि संख्या को हम 2 से भाग दें और अगर उसका शेषफल शून्य आता है तब वह क्या होगा, सम संख्या होगा। जैसे मान लो लिखा है, यहां पर लिखा है मान लो 6 लिखा है, अब इसको हम 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6, तो देखो 6 में से 6 गया, क्या बचा, शून्य, तो शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। मतलब ये क्या होगा, 6 जो है सम संख्या होगा। याद रखना, जैसे अब मान लिखा है यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर मान लिख दिए, यहाँ लिखे 125 लिखते हैं, अब इसको हम 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों कट जाएगा, यहाँ 5 उतारे, 2 दूनी 4, यहाँ पर देखो 5 में 4 गया 1। यहाँ ध्यान देना, जिस संख्या को क्या करते हैं, अगर 2 से भाग दे रहे हैं और अगर शेषफल शून्य आता है तब वो क्या होगा, सम संख्या होगा। देखो इसमें सम संख्या याद रखो, शॉर्टकट पहचानने का तरीका, यदि इकाई में ऐसे 0 2 4 6 8 आएगा, अगर इकाई में, तब वह क्या होगा, सम संख्या होगा। याद रखना, अगर इकाई में 0 2 4 6 8 आए, जैसे मान लिखा है 1 लिखा है 3 लिखा है और यहाँ आ गया 4, तो देखो इकाई में क्या है 4, मतलब ये क्या हो गया, सम संख्या। याद रखना, ये शॉर्टकट तरीका है पहचानने का तरीका, अगर इकाई में 0 2 4 6 8 आ जाएगा तब वो क्या होगा, सम संख्या होगा। देखना आगे विषम संख्या है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। यहां पर देखना इसका वे संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर
शेषफल शून्य न आए। वे संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य न आए, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब ध्यान देना इसमें, जैसे आप भाग देते किसी को भी, जैसे कि मान लिखा है 3, अब इसको 2 से भाग देते 2 एकम 2। देखो इसमें क्या है, शेषफल शून्य नहीं आया, शून्य को छोड़कर कुछ भी आ सकता है। इसमें इतना याद रखना, अगर इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो शून्य को छोड़कर कोई दूसरा संख्या आ जाएगा, इसमें शून्य नहीं आएगा, तब ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। ये शॉर्टकट में से पहचानने का तरीका 1 3 5 7 9, अगर इकाई में ये संख्या आएगा 1 3 5 7 9, तब वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। मान लिखा है 2 4 और यहाँ लिख दिए 1। अब ध्यान देना, 2 तो सम है, 4 भी सम है, लेकिन 1 विषम है, तो ये इकाई में है। अगर इकाई में अगर ये 1 3 5 7 9 आता है, तब ये क्या होगा, विषम संख्या होगा। अगर मान लिख दिए 6 8, यहाँ लिख दिए 5, अब ध्यान देना इकाई में क्या है, 5, तो ये इकाई में अगर 1 3 5 7 9 कोई भी होगा, तब वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। इसको याद रखना, शॉर्टकट तरीका है 1 3 5 7 9, तब वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।